गाइस आज के इस लेक्चर में हम ऑल अबाउट मॉडल के बारे में जानेंगे कि क्या-क्या होता है मॉडल, कैसे क्रिएट किया जाता है, जो बेस्ट वे होता है। जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करोगे तो मॉडल आपको कैसे डिफाइन करने होते हैं, एमवीसी का जो स्ट्रक्चर है उसमें मॉडल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो आज हम मॉडल के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम व्यूज एंड कंट्रोलर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए गाइस मैंने एक ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखा है मोंगोडीबी में। बेसिकली स्कीमा एंड मॉडल होते क्या है, ठीक है, मोंगूज में। अगर आपने ये ट्यूटोरियल नहीं देखा तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। इससे आपको एक नजरिया पता चल जाएगा कि मॉडल कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्रिएट करना तो यहाँ से ही सीख पाओगे और जो पैटर्न है, जो वे है, जो स्ट्रक्चर है एमबीसी का, जो मॉडल व्यू कंट्रोलर का जो फ्रेमवर्क होता है, वो एक स्ट्रक्चर वे में आप मॉडल कैसे क्रिएट करते हो वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। हाउ टू क्रिएट मॉडल एंड हाउ टू एक्सपोर्ट मॉडल, ये गाइस आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल होने वाला है। तो देखिए गाइस मैं अगर मोंगोडीबी डेटाबेस को यहाँ पर ओपन जो कर रहा हूँ, कंपास जो है, इसमें अभी मेरा कोई डेटाबेस नहीं है। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है। तो अभी तो हम बात नहीं करेंगे, आगे हम धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं, देखिए मेरा एक न्यू फोल्डर है जिसमें अभी तक कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। आज मैं बात करूंगा मॉडल के बारे में कि मॉडल आपको कैसे क्रिएट करना है। तो देखिए एम जो मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, सबसे पहला जो पार्ट आता है मॉडल का ही आता है, फिर व्यू का आता है, फिर कंट्रोलर का आता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक एनपीएम को इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्योंकि एनपीएम का इनिशियलाइज होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पे मॉडल वगैरह क्रिएट कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया npm init -y, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे को यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन फाइल मिल जाएगी और एक और फाइल मिल जाएगी कंपोजर डॉट जेसन, जिससे मेरे यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो भी डेटा होगा वो मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा था, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन मिल गई, ठीक है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स होती है। अब देखिए गाइस बात आ जाती है यहाँ पर मेरे को जो है मॉडल बनाना है, ठीक है। तो मॉडल बनाने के लिए जो एमबीसी का स्ट्रक्चर होता है उस वो क्या कहता है कि आप सबसे पहले क्या करें, आप एक फोल्डर बनाएं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जिसका नेम होता है क्या, मॉडल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मॉडल्स नाम का एक फोल्डर बना लिया, जिसके अंदर आप क्या करोगे, एक एक करके मॉडल डिफाइन करोगे, मॉडल बनाओगे, मॉडल क्रिएट करोगे। तो मॉडल से पहले क्रिएट क्या करना होता है, आपको स्कीमा क्रिएट करना होता है, ठीक है। स्कीमा कैसे क्रिएट करना होता है, तो देखिए मैंने इस ट्यूटोरियल में तो काफी डीपली बताया है और मैं आज थोड़ा आपको ओवरव्यू करके बताऊंगा। स्कीमा क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है आपके एक डेटाबेस के अंदर जो कलेक्शंस होते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, जैसे मान के चलिए मेरा जो है यहाँ पर ई कॉमर्स नाम का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर काफी सारे कलेक्शन है। और मैं मान के चलिए एक वेंडर्स नाम का एक मेरा कलेक्शन है, ठीक है। मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मेरे यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट है। तो ये स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना होता है अपने स्कीमा के अंदर, ठीक है। तो वो स्कीमा हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर क्या इंस्टॉल करना है, मेरे को मोंगूज इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm इंस्टॉल मोंगूज, क्योंकि हमें यहाँ पर मोंगूज की जरूरत पड़ने वाली है। मोंगूज के द्वारा ही हम यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे, अपने मॉडल और स्कीमा को क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। जब भी आप एमबीसी पर काम करोगे, फ्रेमवर्क बोल सकते हो आप इसे, स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है। इस पर आपको सबसे पहले मोंगूज यूज करना होगा, तभी तो आप एक मॉडल और स्कीमा क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर मॉडल्स क्रिएट करते हैं। लाइक मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो मेरा जो है प्रोजेक्ट जो है एक डेटाबेस से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो देखिए अभी तक तो गाइज हमारा जो है यहाँ पर कोई भी एक प्रोजेक्ट जो है ये वाला, वो किसी डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, हमारे ये जो कुछ डेटाबेसेज हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एडमिन कॉन्फ़िग ई कॉमर्स, हम यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, एक न्यू फाइल बना लेते हैं index.js, जिसमें क्या करेंगे, हम अपने इस मोंगूज को कनेक्ट करेंगे अपने मोंगोडीबी कंपास से। तभी तो आप यहाँ पे मॉडल्स वगैरह क्रिएट करोगे, मॉडल्स से आप मतलब डेटाबेस में आप CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाओगे इजीली, ठीक है गाइस। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले तो आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी होती है जब भी आप मॉडल बनाते हो। ये मैं इसी नोड जेएस में नहीं बोल रहा, ये सभी फ्रेमवर्क्स में यही होता है कि पहले आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी होती है, तब आप जाकर के मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं मोंगूज नाम का, और जिसको हम रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर है यहाँ पे। एंड देन गाइस यहाँ पे हम लिख देंगे मोंगूज, ठीक है गाइस। यहाँ से क्या होगा, हम यहाँ से मोंगूज से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, लाइक मोंगूज डॉट
जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको मिल जाता है एक कनेक्ट नाम का एक मेथड, जिसमें आपको क्या करना होता है बेसिकली यहाँ पर एक स्ट्रिंग में आपको क्या पास करने होता है बेसिकली, सॉरी हम यहाँ पे लगा लेते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड देन गाइस यहाँ पर आपको पाथ पास करना होता है मोंगो डीबी कंपास का, ठीक है, जो आपके मोंगो का है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मोंगो, एंड देन गाइस आई थिंक कि आप अगर पहली बार देख रहे हो इस ट्यूटोरियल को तो आप शायद चौंक रहे होंगे कि ये मैंने मोंगो टाइप करते ही मेरे को इतना सारा कैसे मिल गया, ठीक है। आपको तो काफी अंदर जाना होता है, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एनवायरनमेंट सेटअप कर रखा है जो कि मैंने इन ट्यूटोरियल्स में ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। इन ट्यूटोरियल्स को आप चेकआउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए गाइस मैंने यहाँ पर पास कर देता हूँ अपना पाथ, एंड देन यहाँ पर मैं एक मैं डेटाबेस क्रिएट करूंगा। हालांकि मेरा यहाँ पर अभी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, पर मैं यहाँ पर एक कंपनी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब जब भी हमारा ये index.js फाइल चलेगी, जब एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा तब ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, ठीक है। इतना काम करना होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता, अब आप चाह सकते हैं अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक कंपनी के अंदर काफी एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं एक एम्प्लॉय नाम की एक मॉडल बनाएंगे, ठीक है, एम्प्लॉय नाम का मॉडल। तो हम क्या लिखेंगे फाइल का नाम एम्प्लॉय मॉडल, ठीक है, एम्प्लॉय मॉडल डॉट जेएस, ठीक है गाइज। ये अब ये फाइल से आपको नेम से समझ में आ रहा है कि हाँ मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमारा मॉडल बनने वाला है। मॉडल बनाने से पहले हमें स्केमा वगैरह बनाना होता है। और देखिए हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप मॉडल बना रहे हो तो आप हमेशा क्या करें, पहले तो आप उस मॉडल का नाम लिखें, जैसे लाइक मैंने लिखा एम्प्लॉय, फिर आप मॉडल लिखें मॉडल डॉट जेएस। ये बेसिकली एक वेस्ट स्ट्रक्चर होता है। मैं ये नहीं बोल रहा आप एम्प्लॉय मॉडल डॉट जीएस लिखो ही लिखो, 100% मैं ये नहीं बोला। आप चाहे xyz.js लिख सकते थे, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे चल करके लाइक अगर आप कहीं कंपनीज में काम करते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर वे में आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे लाइक मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय मॉडल डॉट जीएस, तो अब आपको इजिली फाइंड आउट कर सकते हो आप अपने प्रोजेक्ट में कि एम्प्लॉय मॉडल मेरी किस फाइल मतलब फाइल कहाँ पे रखी है, किस फोल्डर के अंदर रखी है, ठीक है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, रिक्वायर कर लूंगा अपने mongoose को। तो हम यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं mongoose को, एंड देन गाइस हम इसको भी रख लेते हैं एक वेरिएबल में लाइक mongoose, ठीक है। अब देखिए गाइस सबसे पहले तो आपको मॉडल क्रिएट करने से पहले उसका एक स्केमा बनाना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्केमा बना लेते हैं mongoose डॉट स्केमा नाम का। इसके पास एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करेंगे पूरा एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। एंड देन गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे एम्प्लॉय, ठीक है, और हम इसके अंदर स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो एम्प्लॉय का कुछ स्ट्रक्चर में हम क्या डिफाइन करेंगे, लाइक उसका नेम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये जो मैंने स्केमा और मॉडल के बारे में ना डीपली बताया हुआ है, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा हमारे ये वाले ट्यूटोरियल्स को। तो काफी अच्छा बोल रहा हूँ मैं, जो 12 लेक्चर्स है, ठीक है, हमारा जो कि आपको दिखाई दे रहा है 12 लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एम्प्लॉय का नेम बताऊंगा। तो नेम कॉलन उसका क्या रहने वाला है, टाइप टाइप रहेगा उसका स्ट्रिंग, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड रहेगा रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू। ये बेसिकली मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, बस आपको चेक करनी होगी मेरी मोंगोडीबी की पूरी ट्यूटोरियल्स को, ठीक है। एंड देन गाइस नेम हो सकता है उसका, ईमेल हो सकता है एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय का ईमेल हम रख लेते हैं टाइप स्ट्रिंग। एंड देन गाइस वो भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू कर देते हैं। एंड देन गाइस यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, नेम हो गया, ईमेल हो गया, उसका मोबाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोबाइल। उसका जो टाइप रहने वाला है वो बेसिकली क्या रहने वाला है, नंबर। टाइप नंबर का ही होता है, ठीक है। स्ट्रिंग भी आप रख सकते हैं, कोई वो बात नहीं है, ठीक है। तो हम इसे रिक्वायर्ड कर देंगे, रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू। एंड देन गाइस उसका नंबर हो गया। एंड देन गाइस अब आप उसका जो है पासवर्ड भी होगा, तो हम पासवर्ड भी यहाँ पे रख लेते हैं। एंड देन पासवर्ड हम यहाँ पे रखेंगे टाइप कॉलन स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड कर लेते हैं पासवर्ड भी इसका रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हमने क्या कर दिया,
हमने एक स्कीमा डिफाइन कर दिया। जब भी लाइक मैं यहाँ पर अगर MongoDB कंपास को दिखाऊं तो जब भी हमारा डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा तो उसमें नेम होगा, ईमेल होगा, मोबाइल नंबर होगा, पासवर्ड होगा, जैसे इसमें है, ठीक है। पर इसमें एक टाइप ज्यादा है, टाइप हम नहीं रख रहे हैं, हमारा बेसिकली नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जाएगा। और आपका जो कलेक्शन बनने वाला है, लाइक जैसे इसका जो कलेक्शन है वो बेसिकली है वेंडर्स, ठीक है। अब जो आपका कलेक्शन होने वाला है वो भी हम यहाँ पर बताएंगे कि क्या कलेक्शन होने वाला है। तो हमने यहाँ पर एक बना लिया एम्प्लॉय नाम का स्कीमा, ठीक है। अब हम मॉडल जब बनाते हैं ना, मॉडल जब बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, कलेक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। तो मॉडल ही क्या होता है, आपका कलेक्शन होता है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं, लाइक मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। और इसका ई कैपिटल लगूंगा, अरे यार ई कैपिटल, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पे इक्वल, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, mongoose डॉट मॉडल। देखिए मॉडल आ गया मेरे पास। एंड देन गाइस इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नेम पास करना है कि आप अपने जो क्या बोलते हैं, अपने कलेक्शन का नेम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जो आप नाम रखेंगे वो रखेंगे आप सिंगुलर, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय। ध्यान रखिएगा आपको सिंगुलर रखना है, प्लूरल वो ऑटोमेटिकली कर लेगा जब ये क्रिएट होगा, कलेक्शन क्रिएट होगा। एंड देन गाइस सेकंड पैरामीटर में आप क्या करेंगे, ये वाला स्कीमा जो है हमने जो डिफाइन किया स्कीमा वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है गाइस। अब ये तो बन गया आपका मॉडल। यही आज गाइस मैं बात कर रहा था, जो मॉडल बनाने का तरीका होता है, बेस्ट वे जो होता है, सबसे पहले तो आपको mongoose को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसकी पहली रिक्वायरमेंट हुई। दूसरा ये कि जब आप मॉडल्स क्रिएट करते हो तो सबसे पहले तो आपका डेटाबेस से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर नहीं होगा डेटाबेस क्रिएट तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा, और ऑलरेडी है तो उसी से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करें, एम्प्लॉय मॉडल डॉट जेएस जो हमने फाइल बनाई है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रख सकते हैं आप अपनी फाइल का। एंड देन गाइस फिर क्या करना है, आपको mongoose को रिक्वायर करना है और उसके अंदर आपको डिफाइन कर देना उसका स्कीमा, जो आपके मॉडल का स्कीमा रहने वाला है, ठीक है। तो मॉडल का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है वो आपने एम्प्लॉय नाम के एक वेरिएबल में आपने बताया, और ये आपका बन गया एक मॉडल, ठीक है। अब देखिए गाइस जब आप बड़े प्रोजेक्ट पर बात करोगे या काम करोगे तो आपको ये वेरिएबल को एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बेसिकली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या पास कर दोगे, एम्प्लॉय। तो ऐसे आप पास कर दोगे एंड देन ये गाइस क्या होगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। आप इसे किसी भी फाइल में यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में, जो अभी मेरा पूरा एक प्रोजेक्ट है, इसमें मैं इसे कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ इजिली। तो मेरा जो सेकंड पॉइंट था जो मैं आपको दिखाऊं कि हाउ टू एक्सपोर्ट मॉडल, ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया कि कैसे हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है आपने यहाँ पर डायरेक्ट, इसको यहाँ ना लिखने की जगह इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे भी पास कर सकते थे, ठीक है गाइस, ऐसे भी आप पास कर सकते थे, या आप दोनों वे से आप किसी भी तरीके से कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर मॉडल को डिफाइन कर रहे होते हैं, ऐसे हमें बनाना होता है, ऐसे हमें मॉडल्स नाम का एक फोल्डर बनाना होता है इन MVC पैटर्न में। मॉडल व्यू कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ, जब आप किसी फ्रेमवर्क पे काम करते हो तो मॉडल्स नाम का एक अलग फोल्डर बनता है। एंड देन गाइस मॉडल्स के अंदर आपकी मॉडल नाम की फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आया होगा। एंड देन गाइस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं व्यू के ऊपर, कि व्यू हम कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू का क्या यूज है, बाकी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। सो देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस।